हेलो स्टूडेंट, हमने डेसिमल के पार्ट 1 में पहला केस पढ़ चुके थे और पहले केस के आधार पर हम क्वेश्चन पर चल रहे थे। पहला केस कौन सा था वो एक बार थोड़ा सा हम 2-5 मिनट में रिवीजन कर लें। 10/3 इसको हम लिख रहे थे 3.333, यही था। ये जो पार्ट आ रहा था 3.333, इसका मतलब ये है कि 3 का रिपीटेशन है, तो हम इसको किससे डिनोट कर रहे थे, या तो बार लगा रहे थे या फिर डॉट। तो 3.3 पे बार या फिर 3.3 पे डॉट। ये जो डॉट है या बार है, ये जो डॉट या बार, ये किसको डिनोट कर रहा है? डॉट या बार तुम्हें बता रहा है कि साहब 3 की पुनरावृत्ति है या रिपीटेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करने का तुम्हें बेसिक तरीका 2 मेथड और बताए थे। अब ध्यान देना, जैसे x बराबर 2.7777 ये लिखा है। तो पहली वाली मेथड क्या थी? अगर हमें इसको सॉल्व करना है बेसिक से, डायरेक्ट मेथड से, तो पहली वाली मेथड ये थी कि LHS और RHS दोनों में बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो हम किससे गुणा कर रहे थे? गुणा कर रहे थे 10 से। अब ये बताओ, ये 10x आ गया, ये 27.777 डॉट लिख सकते हैं सर। अब कुछ अगर तुम्हें पहले वाले वीडियो में ध्यान आ रहा हो तो सेकंड वाली स्टेप में से कौन सी घटाई थी? फर्स्ट वाली। तो अगर हम सेकंड नंबर की स्टेप में से फर्स्ट नंबर की स्टेप को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो ये बताओ 10 में से x कम करें तो कितने बच गए? 9x। और ये जो पॉइंट के बाद 777 है, अनलिमिटेड बाद जो चलता जा रहा है, अनकाउंटेबल है, ये पार्ट कैंसिल। 27 में से 2 कम कर दें 25। इसका मतलब है x का मान आ जाएगा 25/, बोलो सही है। तो ये हमने पहले वाले पार्ट में कई ऐसे क्वेश्चन बेसिक से। अब ये बताओ, इसको हम सॉल्व करने के 2 मेथड और पढ़ रहे थे। पहली वाली तो ये थी शॉर्टकट, अगर x बराबर 2.7 पे बार है। अब ये बताओ, इसको सॉल्व करने का तरीका, ये पूरी संख्या कितनी लिखी है? 27। 27 में से 2 कम कर दें, रिपीट के लिए 9, तो 27 में से 2 कम करके 25/, सही है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े थे इसके बाद, तो हमने एक मेथड और देखी थी। ये बोलो साहब 2.7 पे बार है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 सही 7/, लिख सकते हो 2.7 पे बार। ये जो 7 पे बार है, इसका मतलब है 7 की पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 सही 7/, या एक काम करो, 9 का डबल 18 और 7 कितने हो गए? 25/। तो ये इससे भी आंसर आएगा, इस वाली मेथड से भी आ रहा है, और नहीं तो ये कौन सी मेथड है? बेसिक। बढ़े आगे, देखो आप। तो सेकंड नंबर के केस पे हम पहुंचे हैं। पहले नंबर का केस हमने पहले वाले पार्ट में देखा था, और उस पर भी कई क्वेश्चन हम जोड़ेंगे अभी। तो हमें ये बताओ, इस तरह से डाटा लिखा हुआ है, x बराबर 3.23333 और x बराबर 4.1333 डॉट डॉट का मतलब ये चलता जा रहा है, अनकाउंटेबल। फिर लिखा है x बराबर 1.6777, फिर लिखा है x बराबर 8.3555। अब तुम हमें ये बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3.23 पर। तो सेकंड नंबर का केस, जैसे ही तुमने ये डाटा देखा तो बोलो ये 3 पे बार लगा हुआ है। ये 3 पे बार क्या बता रहा है? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति को डिनोट कर रहा है। अच्छा, ये रिपीटेड वाला टर्म है क्या? नहीं। तो हम इसको देखो ऐसे समझे, तो ये कौन सा टर्म है? रिपीटेड वाला। और ये कौन सा टर्म है? नॉन रिपीटेड वाला। ये नॉन रिपीटेड वाला। अगर हम बोले तो ये पुनरावृत्ति वाला टर्म है या अपुनरावृत्ति वाला? अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4.13 पर बार। अच्छा, और लिखा हुआ है 1.6777, इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1.67 पर
और लिखा है 8.3555 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.35 पर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा, अब हम इसको सॉल्व करने के 3 मेथड फिर देखेंगे। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में 3 मेथड पढ़ रहे थे, इसी तरह से इस केस को भी हम तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, बेसिक से और 2 शॉर्टकट। तो सबसे पहली लाइन तो समझने वाली ये है कि x बराबर 3.2333 ये जो लिखा जा रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3.23 पर बार। अच्छा, अब सवाल यह है कि साहब अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन होता तो दोनों पे बार आ जाता और कोई सा होता। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे बोले हैं कि यहाँ 383838 होता, तो बोलो साहब फिर तुम बार किस पर लगा देते? देखो ध्यान देना साहब, स्टैंडर्ड मेथड भी पढ़ रहे हैं और शॉर्टकट भी, जिससे हम टाइम बचा सकें। अब देखो यहाँ 3 पे बार क्यों आएगा? क्योंकि साहब 3 का रिपीटेशन है, तो हम लिख सकते हैं 4.13 पे। अच्छा, 1.677 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.67 पर बार, 7 का रिपीटेशन। अब बोलो 8.3555, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.35 पर बार। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, दूसरे नंबर के केस में जो हमें पढ़ना है, रिपीटेड वाला टर्म और नॉन रिपीटेड वाला टर्म। अब करें हम स्टार्ट क्वेश्चन। देखो बेसिक मेथड से अब पहला क्वेश्चन समझना, केस नंबर 2। देख, अगर हम पहली मेथड देखें बेसिक से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.2333, या फिर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है 2.23 पर। अब ये लोग क्या पूछते हैं? ये कहते हैं इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, या फिर कहते हैं P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या कई जगह प्लस माइनस का साइन आता है, जैसे हमने पहले वाले पार्ट में देखा था। अब पहली वाली लाइन समझना बेसिक से, हम मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ 10 का गुणा करें, बोलो यही डाटा आएगा। तो हमने पहले वाले वीडियो में या पहले वाले पार्ट में भी 10 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन साहब हमें ये रिपीट नॉन रिपीट है। अब दूसरी वाली लाइन में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बेसिक तरीका है साहब, ध्यान देना। दूसरी वाली लाइन में हमने मल्टीप्लाई हुआ 100, तो 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 100x, ये आ जाएगा 223.33। तो दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं नॉन रिपीटेड और रिपीटेड वाले, पहले इन पर ध्यान देना। 2.23333, अब ये 3 तो अनलिमिटेड अनकाउंटेबल है, यहाँ भी हमने लिख दिया। अब बोलो 10 से गुणा करोगे तो 1 पॉइंट शिफ्ट कर दो, और 100 से करोगे तो 2 अंक के बाद। अब क्या करें? दूसरी वाली स्टेप में से कौन सी स्टेप घटाएं? पहली वाली। तो 100 में से 10 कम करें 90, बोलो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, या तुम लिख लो पूरा इस तरह से। और इसमें से किसको कम करना है? 22.333। जब तुम इसमें से ये पार्ट हटाओगे तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। 3 में से 2 कम कर दें 1, 22 में से 2 कम कर दें 20, लिख सकते हैं। अब बोलो 90x का मान ये आ गया, तो x का मान निकल के आ गया 201/90। 3 से पहले देख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, नोट करो, एक एक स्टेप लिखी है बेसिक तरीके से। तो हमने क्या किया साहब? पहले 10 का मल्टीप्लाई किया LHS और RHS में। अगर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन निकल के आ रही है 10x बराबर 1 अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिए, पॉइंट की शिफ्टिंग। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से, तो 100 से करोगे तो ये 100x होगा, ये 223.33।
अब हमने सेकंड वाली स्टेप में से पहली वाली स्टेप को सब्ट्रैक्ट घटा दिया, ये 90x आ गया। इधर देखें तो सब 223 और 22 कम करोगे 201। अच्छा, और कैंसिल आउट हो रहा है तो हमने 3 से कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया 67/30। पहुँच गए। अब देखो, अब सवाल ये आया कि अगर हम इस मेथड को ना लगाते तो सब शॉर्टकट जो 2 मेथड और हैं उनका यूज करें। अब ध्यान देना, अगली वाली जो मेथड है सेकंड वाली, तो हमने यहाँ रिपीटेड के लिए 9 और नॉन रिपीट के लिए कितना लिखा है 0। अब शॉर्टकट पे ध्यान दें तो शॉर्टकट ये कह रही है दशमलव से पहले वाली डिजिट कौन सी है 2। अब ये बताओ दशमलव के बाद संख्या कितनी है 23। इसमें से नॉन रिपीटेड वाला टर्म कितना है 2, माइनस कर दो अपॉन में। बोलो रिपीटेड के लिए क्या लिख दें 9, नॉन रिपीटेड के लिए। तो पहले वाले वीडियो में रिपीटेड वाले टर्म आए थे, इस वाले में रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इसको सॉल्व करने की जो शॉर्टकट है, ध्यान देना कई क्वेश्चन हम बेसिक शॉर्टकट इससे तुम्हें क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो हमने 2.23 पे बार है तो हमने इसको लिख दिया 2, 23 में से 2 कम कर दो। अब रिपीट वाला ये, पहले रिपीट के लिए 9 और नॉन रिपीट के लिए 0। तो अब ये बताओ, इसको लिख सकते हैं 23 में से 2 कम कर दें 21/3 से 7 बार, 3 से 30 बार। आंसर निकल के आ गया 2 सही 7/। फिर देखेंगे, अब पहले नंबर की शॉर्टकट है तो दूसरे नंबर की शॉर्टकट देखना। अगर पहले वाली तुम्हें लेंदी लग रही तो ये पूरी की पूरी संख्या कितनी दिख रही है 223 दिख रही है। अब जिस पर बार लगा हुआ है उससे पहले वाला डाटा क्या है 22। 223 में से 22 कम कर दो अपॉन। अब बोलो रिपीट के लिए 9 और नॉन रिपीट के लिए। तो हमने एक काम किया कि साहब पूरा जो डाटा लिखा हुआ है 223 223 है और जो बार लगा हुआ है उससे पहले का डाटा 22 है उसको घटा दिया अपॉन में रिपीटेड के लिए 9 और नॉन रिपीट के लिए 0। अब बोलो 223 में से 222 अगर हम कम कर दें, सही है। अब कैंसिल करें 3 से, देखो अगर हम इस शॉर्टकट से सॉल्व कर रहे हैं तो भी वही आंसर आया जो पिछली वाली बेसिक से, और अगर हम इस वाली शॉर्टकट से कर रहे हैं वही आंसर। फिर समझ लो शॉर्टकट एक लाइन में, ये पूरा डाटा क्या लिखा है 223, रिपीटेड वाले टर्म को छोड़ के क्या लिखा है 22। तो 223 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 22, लेकिन अपॉन में किस तरह से लेने हैं, रिपीटेड के लिए 9 और नॉन रिपीटेड के लिए 0। इसको सॉल्व करें तो 201/90, कैंसिल आउट करें तो 67/30। अच्छा, एक शॉर्टकट ये रही, दशमलव से पहले वाली संख्या ये लिखी है, दशमलव के बाद वाला 23 है, इसमें से नॉन रिपीटेड वाला टर्म 2 घटाओ अपॉन में रिपीट और नॉन रिपीट, यहाँ से सॉल्व कर दें। पहुँच गए। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल फिर समझना तीनों मेथड से। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन में फिर से हम तीनों मेथड का यूज करेंगे, बेसिक से शॉर्टकट से। ये बताओ 3.3666 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.36 पर बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 6 का रिपीटेशन है, 6 की पुनरावृत्ति है। अब तुमने क्या किया साहब, पहली वाली में जो मेथड है मल्टीप्लाइंग बाय, किससे कर रहे हैं 10 से। अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10 करें तो ये बताओ मल्टीप्लाई अगर 10 से कर रहे हैं तो ये निकल के आ गया 10x, ये निकल के आ गया 33.666। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ दूसरी स्टेप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से। अगर हम दूसरी स्टेप में मल्टीप्लाइंग बाय 10 की जगह क्या कर दें बाय 100,
तो अगर हम 100 से गुणा करें तो ये निकल जाएगा 100x। बोलो सही है। तो हमने दशमलव के बाद का जो डाटा लिया है वो बराबर ले लिया, जिससे तुम्हें घटाने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये बताओ दूसरी वाली स्टेप में से पहली वाली स्टेप को क्या करना है, माइनस। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करें, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो 100 में से 10 गए तो बचे कितने, 90 बराबर। ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, 336 में से क्या घटा दें, 33, और जब तुम इसको कम करोगे तो ये कितने बच गए, 303, 90। ठीक। अच्छा अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, दिख रहा है, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से एक बार देखो पहले पहुंच। हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेसिक हमें शॉर्ट लगने लगेगी। तो हमें बेसिक भी आनी चाहिए और शॉर्टकट भी। हम तीनों चारों जिस तरीके से इनके सॉल्व कर सकते हैं वो सारी मेथड हम तुम्हें लेके चल रहे हैं। तो कोई इसमें लेंदी नहीं है। 6-7 स्टैंडर्ड क्लास का जो भी, पहले हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 10x, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, 100 से। अब ये बताओ सेकंड वाली स्टेप में से हमने पहली वाली स्टेप को घटाया, 90x हो गया, 303 हो गया, x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है। अब सवाल आया कि साहब शॉर्टकट से सॉल्व कर रहे थे हम, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट दोनों मेथड लगाई थी, तो इस वाले में भी हम शॉर्टकट से सॉल्व करें। देखो पहले नंबर की शॉर्टकट, अगर हम पहले नंबर की शॉर्टकट पे ध्यान दें तो ये 336 से डाटा है 3। बोलो 36 में से कितना कम करोगे, 3 अपॉन में, यही बोल रहे थे। तो पहले नंबर की शॉर्टकट पॉइंट से पहले जो भी संख्या लिखी है उसको लिखा रहने दो। दशमलव के बाद जो डाटा लिखा है 36, उसमें से किसको घटा दें, नॉन रिपीटेड वाले टर्म को। अच्छा यहाँ से आंसर आ गया 3 सही 33 बटे, अच्छा कैंसिल हो रहा है 3 से 11 बार, तो आंसर आ गया 3 सही 11 बटे। अच्छा इन दोनों का मतलब कोई अलग अलग तो है नहीं, ए भी सही है और ए भी सही है। 90, 30 का 3 बार 90 और 11 100। अब सवाल यह है कि साहब दूसरी वाली शॉर्टकट उससे और चेक करो। तो दूसरी वाली शॉर्टकट क्या कह रही है, 3.36 पे बार है, तो बोलो पूरी संख्या क्या लिख दे, 336, किसको घटाओगे, 33 को, अपॉन में। अब रिपीट के लिए 9, नॉन रिपीट के लिए। ठीक है। तो पहले वाली शॉर्टकट अगर तुम्हें टफ लग रही है तो दूसरी शॉर्टकट, अगर दोनों ही दिक्कत आ रही है तो फिर किस पे, बेसिक पे। अब ये बताओ 336 में से 33 कम कर दें तो क्या बचना है, 303 बटे में 90, कैंसिल करोगे तो 101 बटे। देखो किसी से ऐसा तो नहीं कि आंसर चेंज हो रहा हो, आंसर सबसे समान है। कोई सी भी मेथड जो तुम्हें सही लग रही है, जिससे हम टाइम बचा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आए दोनों क्वेश्चन। अब देखो फिर तीसरा क्वेश्चन तीनों मेथड से, बढ़े आगे। ओके अब देखें अगला वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, x बराबर 3.67777। ये जो 7 वाला पार्ट है वो साहब चलता जा रहा है, इसका मतलब है ये रिपीटेड वाला टर्म है। अच्छा पहले बेसिक वाली मेथड से करें, मल्टीप्लाइंग बाय काय से, 10 से, 10 से गुणा करें तो ये 10x लिख सकते हैं। अब बोलो मल्टीप्लाइंग बाय किससे, 100 से, तो ये हो जाएगा 100x 367.777। ये पहली स्टेप। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में। अब ये बताओ अब क्या करते थे, सेकंड वाली स्टेप में से कौन सी स्टेप घटाते थे, फर्स्ट वाली। तो अगर हम सेकंड वाली स्टेप में से पहले वाली स्टेप को माइनस करें तो ये बताओ 100x में से 10x को माइनस करोगे तो 90x आ गया। ठीक। अब 777
जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है वो डाटा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे। अब ये बताओ 367 में से क्या घटाना है, 36, एक ही बच गया, लिख सकते हैं। अच्छा कुछ कैंसिल आउट होंगे क्या, नहीं हो रहे। बोलो ठीक है। ये कौन सी मेथड हो गई, बेसिक वाली। तो अगर तुम बेसिक का यूज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टेप में आंसर आ गया। लेकिन अब सवाल फिर ये आया कि साहब कंपटीशन लाइन में हमें टाइम भी बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हम शॉर्टकट पे भी चल रहे हैं। तो देखो फिर शॉर्टकट पे, तो पहले नंबर की शॉर्टकट ये है 3.67 पे 12। अच्छा ये बताओ इसको हम क्या लिख रहे हैं, 3 सही 67 में से 6 कम कर दें, नहीं, यहाँ से आ जाएगा 61 बटे, देखो ये आंसर। अब तुमने बोला दूसरी वाली शॉर्टकट, तो दूसरी वाली शॉर्टकट जैसे ही आई, बोलो साहब तुम्हें दिमाग में समझ में आ गया कौन सा। तो जैसे ही दिमाग में क्लिक किया कि सेकंड नंबर की मेथड, तो सेकंड नंबर की मेथड क्लिक किया तो साहब 3.67 पे 12 है, क्या लिख सकते हैं, 367 लिख सकते हैं। तो 3.67 पे 12 हमने एक काम किया 367। अब बोलो साहब 7 का रिपीटेशन है, उससे पहले वाला डाटा तुम्हें माइनस करना है। कितना माइनस करोगे, 36 अपॉन में। तो हमने एक काम किया, पहले वाली शॉर्टकट, अब हम सेकंड नंबर की शॉर्टकट पे गए हैं। तो हमने 3.67 को पूरी एक नंबर, एक संख्या लिखी 367, उसमें से हमने माइनस किया 7 के रिपीटेड वाले पार्ट से पहले जो लिखा हुआ है 36 को। अब ये बताओ 367 में से 36 को कम कर दें तो 331 बटे, देखें तीनों से आंसर, बोलो कोई चेंज है क्या, ठीक, बढ़े आगे। समझ लो तीनों मेथड बोर्ड पे लिखी हैं, एक ही क्वेश्चन जो चल रहा है। अब देखो हम दो एग्जाम्पल और ले रहे, ये बोर्ड पर लिखे हैं, उन्हीं क्वेश्चन जो हमने अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन किए थे बेसिक शॉर्टकट। अब हम बेसिक से, देखो बेसिक तरीका क्या है, पहले 10 से, फिर 100 से, सेकंड में से फर्स्ट। तो तुम्हें लग रहा है थोड़ी सी लेंदी जा रही है, बेसिक की जगह अगर हम शॉर्टकट का थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें। अब देखो शॉर्टकट हम तुम्हें फिर से समझा रहे हैं। पहली वाली शॉर्टकट ये है, x बराबर 3.96 पे 12 है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, जो पॉइंट है उससे पहले वाली डिजिट संख्या 3 है, दशमलव के बाद वाला कौन लिखा है 96। आप जो बताओ 96 में से कौन सा पार्ट घटाओगे, रिपीटेड वाला है, ए वाले में से नॉन रिपीटेड वाला। रिपीटेड के लिए 9, नॉन रिपीटेड के लिए लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3, बोलो इसमें से इसको कम कर दें 87 अपॉन में 9, कुछ कैंसिल हो रहा है, आंसर आ गया 3 सही 29 बटे। ये पहली शॉर्टकट। अब तुम्हें कहीं लग रहा है कि साहब शॉर्टकट में आंसर दूसरी वाली से बदल तो नहीं जाएगा, तो हम दूसरी चेक करके बता रहे हैं। दूसरी शॉर्टकट, ये पूरा डाटा क्या लिख दें, 396 लिख दें, ये पूरा डाटा। अब बोलो साहब थोड़ा सा अगर तुम्हें समझ में आया हो, 3 क्वेश्चन पिछले हमने पढ़े थे, तो अगर हम 396 लिख रहे हैं तो 396 में से किसको घटाएंगे, रिपीटेड से पहले वाला। तो रिपीटेड से पहले वाला कौन है, 39। तो रिपीटेड से पहले वाला पार्ट 39 अपॉन रिपीटेड के लिए 9 और नॉन रिपीटेड के लिए, ठीक है यहाँ तक। अब हमें जो बताओ 396 में से 39 तुम्हें कम करने हैं, और अपॉन में क्या बैठा हुआ है 90। 90 कहाँ से आया, रिपीट के लिए 9। अच्छा 2 रिपीट होते, सवाल ये भी है कि 2 टर्म रिपीट आ जाए, 3 टर्म रिपीट आ जाए, तो 2 के लिए 99 लिख देते, बाद में जी पहले 9 लिखना है,
पहले किसको लिखना है, रिपीटेड वाले के लिए, तो ये रिपीटेड के लिए 9, नॉन रिपीट के लिए 0। अब ये बताओ इसमें से इसको कम करें, ठीक है, यहाँ तक बोलो यही बचेगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से एक बार, फिर एक बार, फिर 9। तो 30 का 3 बार 90, 90 और 29 जोड़ोगे 119 बटे। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। ध्यान देना, कोई टाइम नहीं लगना, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों पे उतनी ही सरल बनती जाएंगी, चाहे हम बेसिक मेथड पे प्राथमिकता दें या शॉर्टकट पे। कुल मिला के हमें सबसे पहले ये लाइन समझनी है कि बार को डेसिमल पे या जो भी बार लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करें। देखो दूसरा, अब 4.533 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4.53 पर बार। तो पहले नंबर की शॉर्टकट है, 4.53 पे बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4, 53 में से क्या कम करोगे, 5 लिख सकते हैं। तो 4.53 पर बार, ये जो 3 पर बार है इसका मतलब 3 की पुनरावृत्ति है। अब बोलो 3 का जो रिपीटेशन है, इस रिपीटेशन को डिनोट करने के लिए या पे शो करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बार का या पॉइंट का। हमने एक काम किया, 53 में से 5 कम कर दिया, नॉन रिपीटेड वाला टर्म, रिपीटेड के लिए 9 और नॉन रिपीटेड के लिए 0, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ 53 में से 5 अगर तुम कम करते हो, तो 53 में से 5 कम करते हैं तो 48 बटे 90 लिख सकते हैं। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, 6 से भी कैंसिल कर सकते थे, 2 से। आंसर आ जाएगा सही है। कहीं अगर थोड़ा बहुत डाउट है कि साहब ये सही है क्या आंसर, तो देखो दूसरी वाली शॉर्टकट ये है कि 453 है, बोलो इसमें से क्या घटा दें, 45। रिपीट के लिए 9, नॉन रिपीट के लिए लिख सकते हैं, रिपीट के लिए 9, नॉन रिपीट के लिए 0। अब तुम 453 में से अगर 45 को कम करो तो बोलो साहब ये कितना बच गया, 408 बटे 90, ठीक है यहाँ तक, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब ये बताओ यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से, देखो तो ये जो भिन्न लिखी है 15 का 4 बार 60 और 8 68 बटे 15, वही दूसरे वाले पार्ट में 68/50 मिला लो साहब। चाहे हम पहले वाली शॉर्टकट से सॉल्व करें, चाहे दूसरी वाली मेथड से, या फिर हम बेसिक से सॉल्व करें, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा जो बेसिक से कर रहे हैं। पहुंच गए यहाँ तक, बढ़े आगे। देख, तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, 2 केस पर हम पहुंच गए, प्लस माइनस डिवाइड जो भी लगा इन पे आ जाए। SSC का क्वेश्चन है। तो हमें ये बताओ, दशमलव के 3, 4, 6, 7 बार किस पे लगा हुआ दिया है, 6, 7 पर। तो बार का मतलब तुम पहले समझ गए, 6, 7 का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, तो हमने 6, 7 पे जो बार लगा हुआ है, और दूसरे वाले में जो प्लस के साथ में डाटा लिखा है पॉइंट में 1333, इस पे बार किस पे। अब पेपर में ये 4 ऑप्शन आए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है 3, 4, 6, 7, क्या लिख सकते हैं,
माइनस के 34 अपॉन में 9900 प्लस, अब देखो 1333 माइनस के 30 990, ठीक है। सवाल ये भी आ रहा है कि साहब 3 पे ही तो बार लगा देते, वो भी लिख सकते थे 1.3 पे बार, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो भी आंसर है। लेकिन हमने दोनों का LH अपॉन में जो लिखा हुआ है वो सेम बनाने के लिए इसको सॉल्व कर लिया। तो पहले हमने क्या किया, 3467 है, हमने 34 को घटाया, शॉर्टकट से कर रहे हैं। 1333 है, 13 को कम कर दी। अच्छा, यहाँ कुछ लिखा होता पॉइंट के पहले तो एज इट ही लिखते। अब ये बताओ, जब इसमें से इसको कम करोगे ये क्या बच जाएगा, 3433, कहीं गड़बड़ तो नहीं, प्लस 1333 है, इसमें से 1320 अपॉन में 9900। ओके, अब देखो इन दोनों को प्लस करना है, 4 7 5 3, एक स्टेप का सवाल है, चाहे वो किसी तरह से तोड़ मरोड़ के हमसे पूछें, बस हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बार रिपीटेड वाला कि नॉन रिपीटेड वाला कौन से किस पे कहाँ लगा हुआ है। अब तुम हमें जो बताओ, जैसे ही तुम इस स्टेप पे पहुंच गए 4753 पर, अब ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं, अच्छा ये बताओ 0.48 होगा क्या, नहीं। ये वाला पार्ट नहीं, ये है क्या, नहीं। कौन सा ऑप्शन बच रहा है। अभी भी सवाल ये आया कईयों के मन में कि साहब सेकंड नंबर का ऑप्शन क्यों सही है। तो देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन है 0.4801, इस पे बार 0.4801 पे बार। तो तुम हमें ये बताओ, दशमलव में 4801 पे बार है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 4801 माइनस के 48 अपॉन में क्या लिखोगे, 99 लिख सकते हैं। तो 4801 पे बार है। अब ये बताओ 4801 में से 48 को अगर तुम घटाते हो क्या बचेगा, 4753 बटे, मतलब कौन सा आंसर सही है। कुछ क्लियर है। तो हम सेकंड वाला जो मेथड या सेकंड वाले केस पे चल रहे हैं, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा आएगा, बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन फिर देखना, अगला नेक्स्ट वाला, ये लिखा है 0.45 पे बार इंटू 0.1 और ये 4 ऑप्शन लिखे। अब ये बताओ, ये 45 पर बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 45 बटे में 99 लिख सकते हैं। 0.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे। आज इसको सॉल्व करें तो 45 बटे में 900। अब कई लोग इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 45 से एक बार आ गया, 45 से 2 बार, फिर वो एक बार और जा रहा। तो तुम हमें ये बताओ, कैंसिल आउट या डबल, तो कैंसिल आउट करने के बाद कोई ऑप्शन है क्या। थोड़ा बहुत अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो ये बताओ, ऑप्शन भी इसी तरह से दिए डेसिमल में। तो हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 45 बटे 990। देखो 990 क्या बताता है, 990 बताता है रिपीट और नॉन रिपीट, यही बताता है, रिपीट और नॉन रिपीट। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.04545 पर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 45 में से 0 बटे रिपीट के लिए 99, कौन सा आंसर सही है। तो थोड़ी बहुत हिंट में ऑप्शन से भी मिलेगी, किस तरह से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आंसर 45 बटे 990 भी सही है। कैंसिल आउट करोगे उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन में किस तरह से डाटा दिया है, तो आंसर कौन सा सही है, बी। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है 8.1 पे बार 2.164। बोलो पॉइंट किस पे लगा है, 64 पे, या तो इस तरह से या बार जो भी है 16 दशमलव ये लिखा है।
तो सबसे पहले तो ये बताओ इसमें पहला और दूसरा दोनों केस इन्होंने इन्वॉल्व करके दिए, 4 ऑप्शन तुम्हें सामने बोर्ड पर लिखे। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं 1/9। पढ़िए मेथड, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, 164 में से 1 कम करके 990 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16, 0 32, 0 कम करें 99। तो हमने एक काम किया। अच्छा ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 81 में से 8 कम करके, वो भी मेथड है। अब बोले इनको जोड़ लें, 8 और 2 10 हो गए, 16 और 10 कितने हो गए 26। यहाँ क्या बच गया 1/9, 163 163/990, और इसमें क्या बच गया 32/। ठीक है, अगली स्टेप पे जैसे ही तुम पहुँचे तो तुम हमें ये बताओ, अगली स्टेप जैसे ही सॉल्व करें तो एलसीएम कितना 990, 9 से 990 से ही हट गया, प्लस लिख सकते हैं। तो हमने एक काम किया, सबसे पहले जो प्लस के साइन हैं, इन प्लस के साइन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन पहले देखा ये पहला वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है, तो हमने इसको लिखा 8 सही 1/9, इसको लिखा डाटा। अच्छा अब ये बताओ इन सबको जोड़ सकते हैं, तो हम जोड़ें तो अगली स्टेप में ये आ जाएगा, बोलो ये 3 और 2 5, 16 और 3 19 20 300। ठीक है, यहाँ तक अपॉन में कितना 990। अब ये बताओ यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो इसके बाद अगर हमें ये आंसर चाहिए 26 सही 305/990, ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ क्या किया, 3 और 2 5 हो गए, 16 और 3 19 और 1 20 और 10 3 305। अच्छा ये आंसर आ गया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो देख लो। इनमें से अगर हम बात करें, ये तो नहीं जाना, ये भी नहीं जाएगा। अच्छा ये जो पॉइंट लगा है ये मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए। अब ये बताओ जब तुम इसको सॉल्व करोगे 26, इसमें से 308 में से क्या घटाओगे 3/990 लिख सकते हैं, देखो वही आ रहा। अच्छा कई लोग इसको टिक कर देते हैं, तो 305 ही तो लिखा है साहब, 305 में से 3 कम करोगे तो साहब कौन सा ऑप्शन सही जाएगा फिर। तो हम इसको लिख सकते हैं 26.30808 का। तो पहले जो ऑप्शन लिखा था पहले नंबर का, उसमें पॉइंट गलत जगह लगा हुआ था, 08 पे 12, तो 0 और 8 पे 12, इसका मतलब है कि 308 में से 3 कम करेंगे 305, रिपीट के लिए 99 और नॉन रिपीट के लिए 0। तो यहाँ तक अगर हम पहुँचे तो आंसर निकल के आएगा कौन सा, पहला। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है 5.6 पे बार प्लस के 7.3 पे बार प्लस के 8.7 पे प्लस 6.1। अच्छा ये जो बार लगा हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है, रिपीटेड को, पुनरावृत्ति वाले को। 4 ऑप्शन तुम्हें सामने बोर्ड पर लिखे हैं। अब तुम हमें ये बताओ इनको प्लस करना है। एक तरीका तो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, दूसरा ये 56 में से 5 कम कर दो 51 लिख सकते हैं। 73 में से 7 कम कर दें, कितने बच गए 66, गड़बड़ तो नहीं बटे, प्लस 87 में से 8 कम कर दें 17 प्लस, आप बोलो 61 में से कम कर दें कितने 6, इनको जोड़ लें कितने हो रहे हैं 9 5 14 6 20 21, 6 5 11 13 20 अपॉन में 9 से 2, ठीक है 7 63, क्या बच गया, ये भी सही है, ये भी सही है। 27.8 पे बार, बोलो कौन सा सही है।
अच्छा, डायरेक्ट भी हम ऐड कर सकते थे, जो तुम्हें लगे जिस तरह से, और अगर कहीं लग रहा है तो ऐसे सॉल्व कर लो। 278 278 में से कितना कम कर दे, 27 या, तो ऑप्शन से भी मिला सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये तीनों चारों ऑप्शन सही, मतलब इस तरह से है। अब जो ऑप्शन मिल जाए वो डाटा बढ़े आगे। अगले में फिर देखना, ये लिखा है 6.74 पे बार प्लस के 7.32 पे बार। अच्छा, तुम चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो इनको, और नहीं तो एक काम करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कितना करोगे 6, सही है, 9 प्लस 732 माइनस कितना करोगे साहब, तो अब एक काम करें साहब, या डायरेक्ट जोड़ सकते थे, इसमें से इसको घटा दें तो ये कितना बच गया 668 प्लस इसमें से इसको कम कर दें 25। अब बोलो साहब इन दोनों को जोड़ दें, 8 5 13, यही आ रहा। कितनी बार चला गया, एक बार, फिर कितने हो गए 403, 4 बार, तीन 306। अभी भी कितने बचे हैं, 4 और 3 7 बचे हैं। अब बोलो 7 बच गए, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी। तो हम कुल मिला के देखो, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्लस कर सकते थे, लेकिन हम इन मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं कि आंसर ये नहीं कि ये वाला गलत है कि ये गलत है, जो ऑप्शन मिल जाए। तो ऑप्शन हमें किस तरह का दिया है, आंसर कौन सा है, देखो अगर हम इसमें बात करें, ये जो लिखा हुआ है, ये पूछ रहे हैं साहब इन चारों में कौन सी बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। अब बड़ी संख्या इनमें निकालनी है या इसका सॉल्व, तो ये बताओ 0.001 पे बार है, तो इसको तो तुम आसानी से लिख सकते हो। कौन सा आंसर आ गया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसमें आए तो ये 0.9, अच्छा ये 0.9 पे बार है तो ये 0.999 यही है। इस पे आए तो 0.09999, इस पे आए तो 0.090909। अब तुम हमें ये बताओ, आसानी से तुम बता सकते हो सब कौन सी बड़ी है, 0.9 पे बार, क्योंकि ये जो चल रहा है 0.99999 लिखा हुआ है, तो सब आंसर है। तो कुल मिला के हम डेसिमल पे पहले केस पे पहुँचे, दूसरे पे पहुँचे। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पहले, दूसरे और तीसरे वाले जो भी पार्ट जोड़ेंगे